Hi dear students, welcome to Dr. Raman Raj's फाउंडेशन क्लासेस। डे स्टूडेंट्स, आज हम एक दूसरे पोएम पे बात करेंगे और वो पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। यानी ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का इससे पहले क्लास में आप देखे पोएम डील किए थे, द रोड हैड नॉट टेकन। द रोड हैड नॉट टेकन यानी कि वो भी जो पोएम है ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स पोएम था। और अभी जो डील करने वाले हैं ये सिंपल दिखता है, बट इसकी जो मीनिंग है ना वो कॉम्प्लेक्सिटी से भरी है। यानी कि कॉम्प्लेक्शन इसमें भी है, कॉम्प्लेक्शन उसमें भी था। एक्चुअली रॉबर्ट फ्रॉस्ट जितना भी पोएम लिखा है सब में कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें भी कॉम्प्लेक्स होगा ही। लेकिन इस सब के बावजूद ये पोएम बहुत मजेदार है, इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है। और हम अभी जो डील करने वाले हैं इससे बहुत मजा आने वाला है आपको। और इसका जब आप समरी यानी कि सारांश समझ लेंगे और बहुत यूजफुल है। यानी कि हमने देखा है कि ये जो पोएम है वो बिहार बोर्ड के भी सिलेबस में है, सीबीएसई बोर्ड के भी सिलेबस में है। तो जो सीबीएसई में 9th-10th के बच्चे हैं, 11th-12th के बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है, यूजफुल ये पोएम है। और समझना बेहद जरूरी है। देखिए, मीडियम कोई मायने रखता है, हिंदी आप बोले या इंग्लिश बोले, बट समझना बेहद जरूरी है। तो आज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ शूई इवनिंग ये बहुत इंटरेस्टेड, यानी कि एक काल्पनिक भी कहा जाए वो भी है, और कम्प्लेक्शन से भरा पड़ा है ये भी है। यानी कि कम्प्लेक्स भी है और सिंपल शब्द का यूज किया हुआ है, तो समझने में आसानी होगी। इसलिए स्टॉपिंग बाय वुड्स, वुड मतलब होता है लकड़ी, लेकिन जब वुड में एस लग जाता है तो वुड्स हो जाता है और इसका मतलब फॉरेस्ट हो जाता है, यानी कि जंगल हो जाता है। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें अगर आप कर देते हैं तो हमारी वीडियोस आप तक हमेशा इसी मोड में, कॉन्टिन्यूस मोड में पहुंचता ही रहेगा और आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। इसीलिए इस चैनल से आप बने रहेंगे, लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं स्टॉपिंग बाय बुक्स ऑन अ स्लो इवनिंग, तो आप अटेंटिवली सुनेंगे, यानी कि ध्यान से सुनेंगे। बहुत सिंपल शब्द है, बहुत संक्षिप्त में, यानी कि टू दी पॉइंट हम बात करते हैं। उजुल फुजुल की बातें तो होती नहीं है, टू दी पॉइंट जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, बस उतना ही बात करते हैं और कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसलिए चैनल बहुत यूजफुल है स्टूडेंट्स के लिए जो पीसीएस का तैयारी करते हैं, या बहुत सारे ग्रामेटिकल्स भी जो पार्ट्स एंड पोर्शंस है ना वो दिए गए हैं, जो कॉमन एड्रेस में आपको कॉम्पिटिशन के बच्चों के लिए कॉमन एड्रेस में काम आएंगे। और जो सीबीएसई और बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं 12th और 11th में, उसको एग्जामिनेशन में काम आने वाला है। इसलिए इस चैनल से आप बने रहेंगे और ध्यान से सुनेंगे। अभी हम इस पोएम को बड़े शॉर्ट में डील करने वाले हैं। मजेदार की बात है कि ये प्लेजेंट मोमेंट, यानी कि जो खूबसूरत चीज होती है ना, आपको मेन पाथ से भटकाने वाली ही चीज होती है। अगर किसी खूबसूरत चीज को आप देखें तो आप समझ लीजिए कि आपका जो मेन पाथ ऑफ लाइफ है उससे आप डाइवर्ट हो रहे हैं। यानी कि आपके मिशन, आपके गोल, आपके लक्ष्य में वो एक बाधा का काम करेगा। तो इसी बाधा को समझना है कि वो बाधा किस रूप में और कहाँ आता है। तो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग ये पोएम का हेडिंग हो गया। अब हम देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज द मोस्ट लव्ड पोएट ऑफ 20th सेंचुरी इन अमेरिका। यानी कि ये अमेरिकन पोएट है। ये आप पिछली वीडियो में भी आप सुने थे और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये अमेरिकन पोएट है। द रोड हैड नॉट टेकन ये पोएम है इसका इम्पोर्ट, जो सीबीएसई का आई थिंक 9th और 10th में है और ग्रेजुएशन के सब्सिडी में भी पढ़ा जाता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। तो आप इस पोएम में बने रहेंगे, इसके बीच में ना करेंगे, बीच से भागेंगे नहीं। अंत तक इस वीडियो को जरूर समझिए, कुछ न कुछ आपको लाभ नहीं बहुत कुछ मिलने वाला है। बहुत सारांश मिलेगा, बहुत स्किल मिलेगा, बहुत तजुर्बा होगी, इसीलिए अंत तक इस वीडियो में आप बने रहेंगे। His poems are simple and describe ordinary experiences of ordinary people, यानी कि असामान्य व्यक्ति का असामान्य जो एटीट्यूड है उसके बारे में हम देखेंगे। Stopping by woods on a snowy evening is a very simple poem. It is a soliloquy. अब देखिए एक शब्द है soliloquy. Soliloquy का मतलब क्या होता है? Soliloquy का मतलब होता है कि जब पोएट या कोई व्यक्ति अपने आप से बात करे, यानी कि मन ही मन गुनगुनाए, मन ही मन टॉक करे, बात करे, अपने आप से बात करना, दैट इज नोन एज soliloquy. उसे हम बोलते हैं soliloquy. ये एक शब्द है इंग्लिश में, उसे सॉलिलॉक्यू बोलते हैं। तो ये जो स्टॉपिंग बाय वुड्स है ना, ये सॉलिलॉक्यू है, क्योंकि पोएट खुद से पूछ रहा है, खुद से बात कर रहा है। तो अब
अब ये क्या है ना कि ये जो पोएम है, इस पोएम से हमारे देश के एक बड़े लीडर जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप चाचा नेहरू के भी नाम से जानते हैं, वो चाचा नेहरू इस पोएम से बहुत डीपली इंस्पायर्ड हुए। इंस्पायर्ड नहीं, बहुत डीपली इंस्पायर्ड हुए। और इस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के, ये कहा जाता है कि ओरिजिनल राइटिंग में इसके टेबल पे 4 शब्द यानी कि 4 सेंटेंसेस एक स्टेंजा पोएम का हमेशा लिखा पड़ा रहता था। वो क्या था ये आप समझ लीजिए, अभी आपको बताने वाले हैं। उसके अपने हैंड राइटिंग में, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये उस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के टेबल पे उसके अपने हैंड राइटिंग में हमेशा लिखा मिलता था। कोई जाते उनसे मिलने तो ये चीज उसके टेबल पे जरूर रहता था लिखा हुआ। क्या? वुड्स आर लवली। वुड्स का मतलब जंगल, वुड मीन्स लकड़ी, एस लग गया तो फिर वो जंगल हो जाएगा। तो वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, यानी कि जंगल जो है ना ये लवली है, मनमोहक है, आनंदित करने वाला चीज है, डार्क भी है और डीप भी है। यानी कि ये 3 एडजेक्टिव सिर्फ उस वुड्स जंगल यानी कि फॉरेस्ट के लिए यूज किया हुआ है। बट लेकिन आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। सोने से पहले हजारों सैकड़ों मील जाना है, बहुत दूर जाना है, जीवन का यात्रा करना है। इसीलिए जीवन के यात्रा से पहले यानी कि मंजिल पहुंचने से पहले सोना नहीं है। सोने से पहले ही यात्रा को पूरा कर लेना है। इसका बहुत डीप मीनिंग है। तो पंडित चाचा नेहरू जो है ना हमारे देश के लीडर, वो बहुत इंस्पायर्ड थे इस पोएम से, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के स्पेशली स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इस पोएम से इंस्पायर्ड थे। अब हम बात करते हैं टू दी पॉइंट पोएम के शमरी का। तो इस बीच में बिल्कुल आप 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। अब देखिए, द स्पीकर ऑफ द पोएम इज राइडिंग ऑन द हॉर्स बैक थ्रू द फॉरेस्ट। जंगल के बीचों बीच ये गुजर रहा था। कौन गुजर रहा था? स्पीकर यानी कि ये पोएट। द फॉरेस्ट इज लवली एंड स्नो इज फॉलिंग। और वो जो फॉरेस्ट है यानी कि वो जो जंगल है वो लवली है यानी कि बहुत आनंदित करने वाली है। एंड स्नो इज फॉलिंग, और बर्फबारी हो रही, हिमपात हो रही है। ठंडी के टाइम में होता है ना, तो हिमपात हो रही है। द स्पीकर नोज हु द ऑनर ऑफ फॉरेस्ट इज, though he lives in the village and he will not know। अब ये कह रहे हैं कि इस फॉरेस्ट का कोई ना कोई स्वामी होगा, मालिक होगा। चलिए कोई बात नहीं, इसे पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है यह किसी गांव में रहता हो। यहाँ जंगल में हम लोग बड़ा आनंदित और बहुत मनमोहक करने वाला ये सीन है, ये दृश्य है, तो इसका मजा ले ही लिया जाए। ये बात सोचते हैं। कौन सोचते हैं? तो पोएट सोचते हैं। और सोचते हैं कि अगर हम ले ही लेंगे तो मालिक को पता कैसे चलेगा? वो तो गांव में होगा, घर में सोया होगा। तो अभी जिस तरह का समय है तो घर में ही होगा, यहाँ से काफी दूर होगा तो उसे पता भी नहीं चलेगा। तो इस जंगल का जो मनमोहकता है ना, उसका आनंद थोड़ा सा ले लेते हैं। ये कौन सोचा है? स्पीकर। नाउ अ ब्रीज इज ब्लोइंग एंड स्नो फ्लेक्स आर फॉलिंग जेंटली। अब देखिए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, स्नो फ्लेक्स आर फॉलिंग जेंटली, धीरे धीरे बर्फ की जो टुकड़ा है ना, ऐसा लग रहा है कि बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे नीचे, यानी कि हिमपात उसे हम हिंदी में बोलते हैं, समझ लें कि स्नो फॉलिंग हो रही है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है। द स्पीकर स्टॉप्स देयर टू। अब इस इतने मनमोहक दृश्य को देख करके वो स्पीकर वहां रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं? स्टॉप देयर टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द डार्क एंड डेंस फॉरेस्ट। डार्क एंड डेंस, डेंस का मतलब आप समझ रहे हैं, घनी यानी कि घना जंगल, घन घोर जिसे बोलते हैं ना, वो उस घन घोरता का आनंद उठाने के लिए वहां पे ये स्पीकर यानी कि ये पोएट रुक जाते हैं। दैट स्नोई इवनिंग, यानी कि उस स्नोई इवनिंग में वहां जंगल के पास रुक जाते हैं आनंदित होने के लिए, मजे उठाने के लिए। हिज हॉर्स इज परप्लेक्स्ड। अब उसका जो घोड़ा है, तो भाई जानवर को बहुत पहले पता चल जाता है कि आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं।
तो यहाँ पे जिस घोड़े से ये सवारी कर रहा था वो घोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये जो काम हो रहा है ना, ये जाना कहीं और है, मिशन कहीं और है, घुड़सवारी किसी और चीज के लिए हो रही है, लेकिन ये बेचारे बीच में ही आनंदित सीन ब्यूटी देख करके, इस फॉरेस्ट का ब्यूटी तो सुंदर चीज तो फंसाने वाला ही होता है, हमेशा उसमें लोग फंस जाते हैं। तो यही चीज हुआ इसमें, ये पोएट बेचारे वहां जाके फंस गए और उस सुंदरता का आनंद उठाने लगे और ये भूल गए कि मेरा मंजिल कहाँ है। स्लीपिंग यानी कि स्लिप करने से पहले बहुत दूर सफर तय करना है, ये बात ये भूल जाते हैं। तो घोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। इट इज नो प्लेस टू स्टॉप देयर इज नो एनी फार्म हाउस। घोड़ा ये सोचता है कि भाई यहाँ तो कोई फार्म हाउस भी नहीं है, यहाँ कोई ठहरने का भी जगह नहीं है, तो ये हमारा जो स्वामी है, मालिक है, यहाँ पे क्यों ठहर गए? द हॉर्स shakes his harness bells as if to ask his master if there is some mistake and why he has stopped there. अब घोड़ा वो अपने साथ जो घंटी यानी कि बेल जो टंगा हुआ रहता है ना, वो बेल हार्नेस बेल को बजाता है और ऐसा वो बजाता है कि लगता है उस मालिक को कि वो पूछ रहा है, यानी कि वो सवाल उस मालिक से पूछ रहा है कि भाई यहाँ कोई जगह नहीं है ठहरने का, तो फिर तुम रुके क्यों? ये सवाल पूछ रहा है कौन? यानी कि वो पोएट, यानी पोएट से पूछ रहा है कौन? हॉर्स। ये हॉर्स के मन में ऐसा आ रहा है कि ये गलत जगह है, गलत जगह फंस गए हमारे स्वामी, हमारे मालिक, इसीलिए सवाल पूछना चाहिए। देन द स्पीकर सडनली रियलाइजेज। अब जैसे घोड़े का बेल जैसे ही बजा और ये सवाल घोड़े के मन में आया, तब इसके अंदर अचानक वो चीज जागृत होती है, रियलाइज महसूस करता है। क्या महसूस करता है? दैट ही कैन नॉट स्टॉप देयर। अरे भाई, यहां तो हम नहीं रुक सकते हैं। क्यों नहीं रुक सकते हैं? ही हैज अ मिशन टू परफॉर्म। अब हमारा जो मिशन है जीवन का, वो तो अभी दूर है, बहुत दूर है, तो पहले मिशन पे हम पहुंचेंगे ना। हमारा काम यहाँ से मिशन पे जाना है ना। अगर हम इस मनमोहकता में फंस गए तो हम तो अपने मिशन पे जा ही नहीं पाएंगे, पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो फिर हमारा मिशन फेल हो जाएगा। ये बात अचानक उस पोएट को रियलाइज होता है। He must keep his promises. He has a long way to go before he can sleep. अरे भाई, सोने से पहले हमने जो वादा किया अपने आप से, उस वादा को पूरा करना है, उस मिशन पे जाना है, उस मिशन पे जाके अपने आप को प्राउड फील करना है। इसलिए जीवन का जो यात्रा है ना, वो तो संकीर्ण है नहीं, नैरो है नहीं, छोटा है नहीं, बहुत बड़ा है, यानी कि लॉन्ग जर्नी ऑफ लाइफ। तो सोने से पहले हमें तो लॉन्ग जर्नी तय करनी है, तो फिर इसे हमें छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये महसूस कब होता है? जब वो जानवर इंडिकेशन देता है, तब महसूस होता है। किसे? उस स्पीकर को, यानी कि उस पोएट को। बाद बाकी तो वो पोएट बेचारे फंस जाते हैं। तो इस पोएम से, स्टॉपिंग बाय वुड से, पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत इंस्पायर्ड थे। हमारे चाचा नेहरू बहुत इंस्पायर्ड थे, डीपली इंस्पायर्ड। क्यों? क्योंकि इस पोएम से पढ़ के हमें ये समझना होता है कि जब हम किसी मंजिल की ओर चलते हैं तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। जब आप किसी मंजिल की तरफ चलेंगे तो ऐसे ही जो निगेटिव लोग हैं, जो समाज में कुत्ते की तरह भौंकते हैं, वो भौंकते ही रहेंगे। आपको अपने लक्ष्य पे केंद्रित करना है और अपने लक्ष्य की तरफ जाना है। इसमें बाधाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, कुछ सुंदर चीज आपको मनमोहक आपके मन को खींचना चाहेगा, लेकिन उस सब चीज से आपको डाइवर्ट नहीं होकर के अपने मिशन पे लगना है और मिशन पे कामयाब होना है। इस पोएम से यही आपको समझ में। तो ऐसा नहीं कि ये पोएम केवल 12th के बच्चों के लिए और 10th के बच्चों के लिए और कंपटीशन के बच्चों के लिए जरूरी है। ये पोएम ऐसे तो किसी लोगों के लिए भी जरूरी है, हर लोगों के लिए जरूरी है और हर लोगों को पढ़ना चाहिए। कोई भी पढ़ सकता है, किसी टाइम पढ़ सकता है, किसी टाइम देख सकता है। तो मेरी वीडियोस केवल वो स्टूडेंट के लिए नहीं है, स्टूडेंट के साथ साथ अगर कोई गार्जियन भी समझना चाहिए, इससे तो लेशन मिलता है। पोएट्री इज द मदर ऑफ ऑल नॉलेजेस। पोएट्री, कविता जो है ना, इसे कहा गया है यानी कि जितनी भी ज्ञान है, सबों की जननी कौन है? पोएट्री। जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। ये तो सिंपल फंडा है, सिंपल फॉर्मूला है, हर लोग जानते हैं। तो इस पोएम से बड़ा संदेश मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग किसी नेक्स्ट पोएम के साथ मिलेंगे। थैंक यू।